नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के हल बताएंगे। तो सावधानी पूर्वक आप लोग वीडियो को देखिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो बने रहिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इस प्रश्नावली के अंतर्गत जितने भी फार्मूले आपको यूज करना है उन फार्मूले को सबसे पहले यहाँ से आप जान लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए, पहला फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके बाद एक हमारा विभाजन सूत्र होता है यम x2 प्लस एन x1, उसके बाद बटे में m1 प्लस यम प्लस एन होता है, कॉमा करके यम y2 प्लस एन y1 बटे यम प्लस एन होता है। तीसरा फार्मूला, आप रेखा खंड का मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। उसके बाद चौथा फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले को एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ y है, ध्यान रखिएगा 123, तो यहाँ पर 123 और उसके बाद प्लस करके 231, तो इधर y है तो 231 और यहाँ पर 312 y इसमें भी है तो 312। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, यानी 123 231 312। तो इस फार्मूले को इस माध्यम से भी याद रख सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। स्टूडेंट, ये रहा आपका पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है दो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट, इसमें आपके पहले प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न में आपको दूरियां निकालना है। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हम उसको नोट करते हैं। हमारा दिया गया है 2,3 और इसी में दूसरा बिंदु है 4,1। तो 4,1, अब ये दोनों बिंदु हैं हमारे। तो मैं यहाँ पर इस प्रश्न को अगर बिंदु मान लूँ तो यहाँ पर एक रेखाखंड बन जाएगा हमारा। एक रेखाखंड हमारा ये हो जाता है ये, और दूसरा बिंदु हो जाता है बी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हम ये रेखाखंड पर 2,3 लिख लेते हैं और उसके बाद दूसरे रेखाखंड बिंदु बी पर हम 4,1 लिख लेते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारा ये बिंदु जो होगा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ऐसे आपको मानना है, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। इस प्रकार से आपको मान लेना है। अब वही फार्मूला आपको लगा देना है। तो स्टूडेंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है d बराबर, मैं लिख लेता हूँ, आप लोग को फार्मूला मैंने दिखा दिया है स्टूडेंट, यहाँ से देख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने फार्मूला लिख लिया। अब इसमें हम मान रखते हैं। तो d बराबर स्टूडेंट, देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से मान रखते समय, देखिए x2 का मान आपका देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस, उसके बाद x1 का मान आपका देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान आपका देखिए कितना है, y2 का मान 1 है, माइनस y1 का मान आपका स्टूडेंट 3 है तो 3 लिख देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। अब उसके बाद d बराबर निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम जो है 4 में से 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 में से स्टूडेंट 1 घटा देंगे तो यहाँ पर -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद d बराबर, इसको हम अंडर रूट में लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट d बराबर आपका अंडर रूट में 8 आ जाता है, और मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 8 को स्टूडेंट d बराबर 2√2 लिख सकता हूँ। इसको मैं 2√2 लिख सकता हूँ। तो ये रहा हमारा पहले प्रश्न का हल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग स्टूडेंट दूसरा हल करते हैं। तो देखिए, आप इस प्रकार दूसरा भी हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरा भी हल कर देता हूँ। इस प्रकार हमने दूसरा प्रश्न यहाँ से स्टूडेंट लिख लिया है और उसको एक रेखाखंड पर स्थित कर लिया है, और x1 y1 x2 y2 दोनों निर्देशांकों को हमने मान लिया है। अब उसके बाद इस फार्मूले में हम मान को रखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। आइए इसमें मान को हम रखते हैं, तो देखिएगा आप सभी लोग क्या प्राप्त होता है। देखिए, x2 का मान -1 है स्टूडेंट, तो अंडर रूट में रखते हैं -1। उसके बाद माइनस x1 का मान कितना है स्टूडेंट, x1 का मान -5 है तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर प्लस स्टूडेंट y2 का मान कितना है, y2 का मान -3 है प्लस 3 है, और उसके बाद y1 का मान स्टूडेंट 7 है तो यहाँ पर 7 रख देते हैं।
इस प्रकार से इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको डी बराबर प्राप्त होगा स्टूडेंट अंडर रूट में, देखिए 4 5 में से -1 निकलेगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 7 में से 3 निकलेगा तो -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से डी बराबर आपका आ जाएगा स्टूडेंट 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, तो डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 16 16 32 हो जाएगा। और स्टूडेंट हम 32 को लिख सकते हैं अंडर रूट में स्टूडेंट 4√2 लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट में 4√2 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं स्टूडेंट। ये रहा तीसरा प्रश्न, आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो डी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में, देखिएगा यहाँ पर इसको मान लिया जाता है, किस प्रकार से माना जाएगा ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका ये x1 हो गया, y1 हो जाएगा, दूसरा x2 y2 हो जाएगा। इस प्रकार से मान लेते हैं। अब मान ला करके रखते हैं, तो x2 का मान -a है, फिर -x1 का मान भी a है, तो ला करके रख देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान स्टूडेंट y2 का मान -b है, तो -b, फिर -y1 का मान स्टूडेंट +b है, तो +b रख देते हैं यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद डी बराबर स्टूडेंट अंडर रूट में ये हो जाएगा -a -2a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस -b -2b हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट डी बराबर यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4 ये का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर, इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट डी बराबर अंडर रूट में यहाँ से इसको कॉमन कर लेंगे, तो 4 कॉमन हो जाएगा अंदर में, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट डी बराबर 4 का वर्गमूल होगा तो 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट में आपका ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ से आपका बच जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे पे चलते हैं। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या दूसरा। इस प्रश्न में कहा गया है 2 बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक शहर ए एक शहर बी है और एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। क्या आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर एक शहर ए और दूसरा शहर बी बना लिया है, और यहाँ पर दोनों के निर्देशांक 0,0 और 36,15 को मान लिया गया है। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, तो चलिए दूरी का सूत्र लगा देते हैं स्टूडेंट। तो शहर ए और बी के बीच की दूरी मैंने फार्मूला लिख लिया है, और इसको मानना कैसे है, तो इसको मानना है आपको x1 y1, उसके बाद x2 इसको मानना है, इसको y2 मानना है। अब इस फार्मूले में वैल्यू को ला करके पुटअप कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट आइए वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर ए बी लिख लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं। तो अंडर रूट में यहाँ से हो जाएगा x2 का मान देखिए कितना है स्टूडेंट, तो 36 है, तो यहाँ पर 36 माइनस x1 का मान 0 है, तो 0 का स्क्वायर, प्लस y2 आपका यहाँ से 15 है, तो 15 माइनस y1 आपका 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब लाइए इसमें हम इसको हल करते जाते हैं। तो स्टूडेंट ए बी बराबर हमको मिलेगा, देखिए 36 में से 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर, इस प्रकार से प्राप्त होगा। उसके बाद ए बी बराबर अंडर रूट में स्टूडेंट 36 का स्क्वायर आप लोग को पता है कितना होता है, 1296 होता है। तो 1296 प्लस 15 15 में 225 हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से 225 लिख लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो ए बी बराबर अंडर रूट में 1296 प्लस 225 को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1521। तो यहाँ से 1521 कर लेता हूँ। उसके बाद ए बी बराबर स्टूडेंट यहाँ पर जो है 1521 हमारा 39 का वर्गमूल होता है, तो ये 39 मात्रक हमारा इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में कहा गया है x और y में एक ऐसा संबंध याद कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं। आइए इस प्रश्न को हम सभी लोग हल करते हैं। तो हमने प्रश्नानुसार एक रेखाखंड बना लिया है, और उस पर स्टूडेंट हमने देखिए तीनों बिंदुओं को समदूरस्थ लिख लिया है। इस प्रकार से देखिए इसमें कहा गया है संबंध ज्ञात कीजिए कि x, y बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। तो मैंने इन दोनों बिंदुओं से ये समदूरस्थ है, यानी कि इसका मतलब ये बीच में है। तो आइए प्रश्नानुसार अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार
तो प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, पी क्यू हमारा क्यू आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पी क्यू इज इक्वल्स क्यू आर, पी क्यू बराबर स्टूडेंट क्यू आर हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रश्नानुसार लिख देते हैं। अब हम पी क्यू भी हमारा एक बिंदु है और क्यू आर हमारा भी एक बिंदु है, तो दोनों के दूरी का सूत्र लगा देते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रकार हमने दोनों के लिए फार्मूला लिख लिया है। ये हमारा पी क्यू के लिए हो गया, ये हमारा क्यू आर के लिए हो गया। अब इसमें मान करके किस प्रकार मान रखना है, तो देखिए ये बिंदु हमारा हो जाता है स्टूडेंट x1 y1 और उसके बाद ए हो जाता है x2 y2। इस प्रकार यहाँ पर स्टूडेंट जब देखिए जब हम पी क्यू का निकाल रहे हैं तो x1 y1 का रखेंगे, x2 y2 का रखेंगे। तो चलिए अब इसमें हम मान को रखते हैं, देखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद यहाँ से इसको भी मान लेता हूँ x1 y1। तो ये स्टूडेंट ये हमारा क्यू आर के लिए हो जाएगा, ये क्यू आर के लिए हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद इसमें मान को रखा जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक, x2 का मान यहाँ से देखिए आप x है तो माइनस x, उसके बाद x1 का मान आपका देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 कर लेता हूँ। उसके बाद प्लस y2 का मान आप देखिए y है, माइनस y1 का आपका स्टूडेंट 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बराबर में स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा x2 का मान देखिए कितना है, इधर ला करके रखेंगे तो क्यू आर का जब निकालेंगे तो यहाँ से x2 का मान रखेंगे तो x2 का मान x है, माइनस x1 का स्टूडेंट कितना है, x1 का यहाँ से रखेंगे, x1 का मान -3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 का मान कितना है स्टूडेंट, तो y2 का मान y है, माइनस y1 का मान स्टूडेंट कितना है, तो 4 है तो इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा देखिए फार्मूले के रूप में बन चुका है। ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसी रूप में आइए हम इसको तोड़ देते हैं स्टूडेंट। तो तोड़ेंगे देखिए क्या लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों का स्टूडेंट जो है वर्ग कर दीजिए ताकि यहाँ पर रूट हट जाए। तो चलिए मैं वर्ग कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो दोनों का रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो आपका बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा आपका x प्लस 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। अब आइए इसको हम तोड़ते हैं फार्मूले में। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3, एक मिनट, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है तो 2 गुणे x गुणे 3 होता है तो 3 लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस ये भी वही रूप में लिखा तो y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab तो यानी 2 गुणे y गुणे 6 हो जाएगा। उसके बाद बराबर इधर भी ये तोड़ते हैं फार्मूले को इस रूप में। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab तो यानी 2 गुणे x गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको तोड़ते हैं तो स्टूडेंट प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 गुणे 2ab होता तो 2 गुणे y हो जाएगा स्टूडेंट, और गुणे में 4 है तो 4 कर देते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से देखिएगा आप सभी लोग। अब उसके बाद इसको हम उस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6x, उसके बाद प्लस इधर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 छक 36 और इधर हो जाएगा माइनस 6 दूना 12y, माइनस 12y हो जाता है इस प्रकार बराबर x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6x, उसके बाद स्टूडेंट प्लस y स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 हो जाता है, और फिर माइनस स्टूडेंट ये हो जाएगा 4 चौके 16, उसके बाद ये हो जाता है आपका 4 दूना 8y, माइनस का 8y, इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से देखते हैं क्या कैंसिल होगा, दोनों तरफ x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा 9 माइनस 6x, उसके बाद प्लस 36 बचा, माइनस का 12y बचेगा इस प्रकार से, बराबर में इधर 9 प्लस
9, 1 मिनट स्टूडेंट, 9 भी आपका दोनों तरफ है, ये भी कैंसिल, तो इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर रहने दीजिए तब भी कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर, अगर आप रहने देते हैं तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस 6x माइनस 16y माइनस 8y इधर आपका बचेगा। उसके बाद अब देखते हैं, चले 9 को भी कैंसिल कर देते हैं हम सभी लोग। अब उसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 6x, उसके बाद प्लस का 36 माइनस का 12y इधर बचेगा, और इधर आपका 6x माइनस 16y माइनस 16 माइनस 8y ये आपका इधर बच जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबको इधर पक्षांतर करके लाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 36 माइनस का 12y, और इसको इधर लाएंगे तो जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 6x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 6x हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 16 हो जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट प्लस का 8y हो जाएगा, और बराबर में आपको 0 लिखना है। अब उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 6x स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका माइनस का 12x, उसके बाद 8y, 12y में से 8y निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4y बचेगा, माइनस का 4y, उसके बाद 16 और 36 इसको आपको जोड़ना है। यहाँ पर स्टूडेंट एक थोड़ी सी गलती किए हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। 16 यहाँ पर हमारा प्लस में था, 4 चौके 16, देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, और हम इधर जब लेकर आएंगे तो ये हमारा स्टूडेंट जो है इधर इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 16 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 6x माइनस 12x हो गया, उसके बाद माइनस 12y में से 8y निकलेगा, 4y बचेगा, और स्टूडेंट यहाँ से 36 में से अगर आप 16 निकालते हैं तो आपका प्लस का 20 बचेगा यहाँ पर, और बराबर में 0 है तो 0 कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट आप जो है देखिएगा, यहाँ पर जो है आप पूरे में 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर माइनस 12x उस बटे 4, उसके बाद माइनस 4y बटे 4, उसके बाद प्लस 20/4 बराबर में 0 है तो 0 कर दीजिएगा। यहाँ से कटेगा तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा तो स्टूडेंट ये 4 पंचे 20, यानी यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका शेष बचता है। अब उसके बाद यहाँ पर बचा माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 5 बराबर में 0 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से ये हमारा प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3x, उसके बाद प्लस y, और यहाँ पर -5, उसके बाद बराबर 0 हो जाएगा। अब माइनस जब इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, 0 में भाग हो जाएगा उसका, यानी 0 में भाग हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये पूरा केवल इतना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस y माइनस का 5, उसके बाद स्टूडेंट बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस से इधर आएगा तो 0 में भाग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। तो स्टूडेंट काफ़ी थोड़ा समय लग गया है, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इस प्रश्न को भी हल कीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी इस दोनों बिंदुओं से बीच में है इसका मतलब। तो आइए मान लेते हैं कि वह बिंदु जो है स्टूडेंट हमारा जो है x, 0 है, इस प्रकार से हमने मान लिया है। अब स्टूडेंट ये समदूरस्थ हैं, तो यानी AP और BP आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार स्टूडेंट AP हमारा जो है किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, AP हमारा BP के बराबर हो जाएगा, या BP या PB कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। AP हमारा PB के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं। अब आइए स्टूडेंट हमें x अक्ष पर इस बिंदु को निकालना है, यानी यही बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस बिंदु को अब हम सभी लोग निकालते हैं। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग कर देते हैं हम सभी लोग। दूरी का सूत्र आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, होता क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके लिए इसके लिए भी वही फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब AP के लिए जब निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। उस प्रकार x1 y1 ये हमारा हो जाएगा। अब आइए इसमें दोनों को मान ला करके रखते हैं। तो देखिए A और P का जब रखेंगे तो यहाँ से इन दोनों से रखेंगे, और BP का जब रखेंगे तो यहाँ से रखेंगे। चलिए मान को रखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में x2 का मान देखिए कितना है, x है, माइनस x1 का मान आपका स्टूडेंट 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 का मान हमारा 0 है, माइनस स्टूडेंट y1 का मान -5 है, तो यह +5 हो जाएगा। इस प्रकार से इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें ला करके वैल्यू रखते हैं इस तरफ वाले में, तो यहाँ से हमारा बराबर में स्टूडेंट x2 का मान देखिए अब की बार यहाँ से रखेंगे, तो जब BP का निकालते हैं तो यहाँ से रखेंगे। तो स्टूडेंट x2 का मान आपका x है, माइनस x1 का मान आपका -2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान स्टूडेंट आपका 0 है, तो 0 माइनस उसके बाद y1 का मान आपका स्टूडेंट 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से अब उसके बाद इसको हम फैक्टर करते हैं, तो स्टूडेंट देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो अब यहाँ से हम इसको तोड़ देते हैं, तो a लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 गुणे x गुणे 2 हो जाएगा। प्लस स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये 0 + 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर में स्टूडेंट यहाँ पर ये a + b का होल स्क्वायर लिखा है, तो यानी कि स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा ये + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 हो जाएगा। 0 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका प्लस 9 का स्क्वायर बचेगा, प्लस नहीं -9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, तो स्टूडेंट अंडर रूट में ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 4x प्लस ये 5 25 हो जाएगा। बराबर में स्टूडेंट इधर आपका जो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 9 9 81 आपका आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, अंडर रूट में ये हो जाएगा x स्क्वायर 25 माइनस 4x हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 25 और 4 ये 29 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बराबर में स्टूडेंट इस तरफ आते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x 81 और 4 85 हो जाएगा, तो इधर प्लस का 85 आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों तरफ वर्क कर देते हैं ताकि रूट हट जाए स्टूडेंट। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो स्टूडेंट दोनों पक्षों का अब हम वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29, उसके बाद बराबर में इधर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 85 इधर आपका आ जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4x प्लस का 29, उसके बाद बराबर में 4x और प्लस का 85 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, इधर हम जो है 4x को इधर लाते हैं, तो ये 4x माइनस का 4x, उसके बाद बराबर में 85 इधर बचेगा, 29 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये माइनस का 29 हो जाएगा आपका। उसके बाद इधर माइनस का 8x बराबर में 85 में से अगर 29 को माइनस किया जाए स्टूडेंट, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा 56, तो इधर आपका 56 बचेगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, x बराबर 56 के बटे में 8 इधर आ जाएगा, तो -8 हो जाएगा। 8 × 7 = 56 आपको पता है, -7 आ जाएगा, तो
तो x की वैल्यू -7 प्राप्त हो गया। तो यानी स्टूडेंट x का मान जब 7 आ गया तो यानी आपका निर्देशांक जो आएगा यहाँ पर, देखिए निर्देशांक आपने क्या माना था, निर्देशांक इज इक्वल्स स्टूडेंट, आपने यहाँ से जो समदूरस्थ निर्देशांक माने थे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये x कामा 0 माना गया था। तो यहाँ पर p का निर्देशांक जो आ गया, निर्देशांक p का निर्देशांक ये कितना आ गया स्टूडेंट, -7 कामा 0। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। तो ये रहा स्टूडेंट इस प्रश्न का हल, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या स्टूडेंट 5 है। इस प्रश्न में कहा गया है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q बिंदु 10, y है। y के बीच 10, y के बीच की दूरी दोस्तों 10 मात्रक है। इसका मतलब हम पहले इसका एक रेखाखंड बना लेते हैं। स्टूडेंट इस प्रकार से हमने P और Q का दो यहाँ से रेखाखंड बना लिया है और इनके बीच की दूरी हमारा 10 मात्रक दिया गया है। यानी स्टूडेंट इनके बीच की जो दूरी है ये 10 मात्रक दिया गया है। अब इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं। अब आइए हम दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो PQ के बीच की दूरी बराबर PQ के बीच की दूरी बराबर स्टूडेंट ये फार्मूला हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम मान को ला करके रख देते हैं। तो PQ बराबर हमारा जो स्टूडेंट मान होगा, x2 का मान कितना है देखिए, x2 का मान 10 है, माइनस x1 का मान आपका देखिए स्टूडेंट 2 है, तो 2 कर देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस y2 आपका स्टूडेंट कितना है y है, माइनस y1 का मान आपका -3 है, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। इस प्रकार से इस वैल्यू को रखने पर हमारा ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो PQ स्टूडेंट इज इक्वल्स हमारा प्राप्त होगा 10 में से 2 निकालेंगे 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 2ab, तो 2 गुणे y गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 3 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तो PQ बराबर आपका आ जाएगा स्टूडेंट ये 8 × 64 हो जाता है, प्लस में यहाँ से स्टूडेंट ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 3 × 3 = 9 प्लस 3 × 2 = 6y हो जाएगा। अब उसके बाद PQ बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट 64 और 9 को जोड़ लेंगे हम लोग, तो 64 और 9 को जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 73, ये हो जाएगा हमारा 73 प्लस का y स्क्वायर और उसके बाद प्लस का 6y। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए PQ का मान ला करके रख देते हैं। तो PQ का पूरा मान स्टूडेंट 10 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 10 रख देते हैं। तो 10 बराबर में अंडर रूट में हो जाएगा ये आपका 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं ताकि इस तरफ से स्क्वायर रूट हट जाए, इस तरफ वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इधर 100 हो जाएगा और इधर से स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो 76 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6y हो जाएगा। अब स्टूडेंट 100 को हम क्या कर देते हैं, इधर ले आते हैं। तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y, उसके बाद स्टूडेंट प्लस का 76 तो है, ये माइनस का 100 हो जाएगा, ये बराबर में आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद y स्क्वायर प्लस 6y, उसके बाद माइनस में इसको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 27 आ जाएगा। एक मिनट, तो स्टूडेंट यहाँ पर 73 था, हम लोग 76 लिखते आ चुके हैं, तो 73 उसको फटाक से कर लीजिए आप सभी लोग, नहीं तो अभी प्रश्न गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर 73 हो जाएगा।
100 में से 73 को घटाएंगे तो आपका 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट बराबर का 0। अब हमें y का मान ज्ञात करना है तो इसका कर देते हैं गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 27 से कन्यम 27, यानी y² प्लस का स्टूडेंट आपका देखिए कितना होगा गुणनखंड 9 त्रिक 27, यानी कि अगर स्टूडेंट 9y में से 3y घटा देंगे तो 6y आ जाएगा और गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 आ जाएगा। माइनस का 27 बराबर 0, यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से स्टूडेंट -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका y और प्लस का 9 त्रिक 27 बराबर में 0 हो जाएगा। y -3 को एक ब्रैकेट में कर लेना है और y प्लस 9 में से एक कॉमन हो जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से y -3 बराबर 0 हल करेंगे तो y बराबर +3 आ जाएगा। उसके बाद y प्लस 9 बराबर 0 हल करेंगे तो y बराबर -9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आंसर, उत्तर आपका जो हो जाएगा स्टूडेंट y का जो मान होगा, y का मान स्टूडेंट बराबर आपका -9,3 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को हल किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 6। इस प्रश्न में कहा गया है यदि q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और x, 6 से समदूरस्थ हैं, जो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो बहुत ईजी है। आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को सावधानी पूर्वक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न के अनुसार जो है रेखाखंड बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक रेखाखंड बना लिया है। अब इसमें स्टूडेंट QR PR की भी मान निकालना है, यानी QR यहाँ से यहाँ तक मान निकालना है और PR का मतलब यहाँ से यहाँ तक मान निकालना है। तो सबसे पहले जब तक x का मान नहीं निकलेगा तो PR का मान आपका नहीं निकल पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो उस मान को निकालने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हमें PQ और QR को बराबर दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समदूरस्थ हैं प्रश्नानुसार, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट बराबर हो जाएंगे कौन, PQ बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, QR के। इस प्रकार से ये बराबर हो जाएगा। दोनों का मान ला करके इसमें रख देते हैं हम सभी लोग। तो देखिएगा आप सभी लोग, फार्मूला आप लोग को पता ही है स्टूडेंट, होता क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बराबर में QR के लिए भी वही फार्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो जाता है। तो आइए इसमें मान रखते हैं। तो देखिए PQ का निकालेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 y2 और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा x1 y1। इस प्रकार से अब इसमें मान को ला कर रखेंगे तो PQ का जब रखेंगे तो x1 y1 x2 y2 का यहाँ से रखेंगे और QR का जब रखेंगे तो x1 y1 x2 यहाँ से रखेंगे। लाइए मान को रखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा आपका x2 का मान देखिए कितना है, आप x2 का मान 0 है तो 0 माइनस में x1 का मान स्टूडेंट आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान आपका स्टूडेंट 1 है माइनस y1 का मान -3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। बराबर में स्टूडेंट आपका इधर हो जाएगा x2 का मान आपका कितना है देखिए, तो QR का निकाल रहे हैं तो x2 का मान 0 है तो 0 माइनस x1 का कितना है, x है तो x रख देते हैं। इस प्रकार से प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 1 है तो 1 माइनस y1 का 6 है तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर।
इस प्रकार से अब इसको हम करेक्ट मान रख के हल करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 5 ही बचेगा, प्लस का ये हो जाएगा 5, 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, उसके बाद बराबर में स्टूडेंट इधर आपका माइनस एक्स हो जाएगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा 5 में से 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट बराबर में ये हो जाएगा आपका रूट में 5 25 प्लस 4 चौके 16 बराबर में स्टूडेंट ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 5 25 हो जाएगा इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, ये 25 और 16 6 5 11 का ये आपका स्टूडेंट अंडर रूट में 41 हो जाएगा, अंडर रूट में 41। उसके बाद बराबर में इधर आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा। स्टूडेंट दोनों तरफ का रूट हटाने के लिए आप दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर तो रूट हट जाएगा, तो यानी इधर 41 बचेगा और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 25 बचेगा स्टूडेंट। उसके बाद 25 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 41 का माइनस 25 बराबर आपका इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट उसके बाद आपका जो है इधर 41 में से 25 को घटाएंगे तो आपका 16 बचेगा, यहाँ पर आपका 16 स्टूडेंट बच जाएगा आपका। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हो जाएगा 16 बराबर एक्स स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर आपका ये प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो एक्स का मान प्लस माइनस 4 प्राप्त हो गया। अब इस एक्स के मान को स्टूडेंट जो है आप ला करके यहाँ रख सकते हैं यहाँ पर। तो एक्स का मान आपका प्राप्त हो चुका है, आप लोग को पता है। तो यहाँ पर ये जो मान लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 कामा 6, क्योंकि एक्स के बराबर आपने यहाँ पर मान प्राप्त ही कर लिया है प्लस माइनस 4, तो मैंने एक्स के स्थान पे प्लस माइनस 4 लिख दिया और कामा 6 है तो 6 लिख दिया। अब ये वैल्यू हमारा x1 y1 a हो जाएगा इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हम पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले पी आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं यहीं पर आप लोग को निकाल देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये हो जाता है हमारा P और ये हो जाता है हमारा R। P का निर्देशांक 5 कामा माइनस 3 है, 5 कामा माइनस 3, और उसके बाद R का आपका प्लस माइनस 4 कामा 6 है, तो प्लस माइनस 4 कामा 6, और ये हमारा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो पी आर के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान को लाकर रख देते हैं, तो पी आर इज इक्वल्स इधर हो जाएगा स्टूडेंट x2 का मान कितना है, तो x2 का मान आपका 4, तो यहाँ पर x2 का मान आपका 4 है, तो 4 माइनस, और x1 का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में y2 का मान आपका 6 है, माइनस y1 का मान आपका माइनस 3 है, तो प्लस 3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो पी आर बराबर स्टूडेंट -5 में से 4 निकलेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3, ये हमारा 9 हो जाता है इस प्रकार से। उसके बाद स्टूडेंट पी आर बराबर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 9 9 81 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 81 आ जाएगा। उसके बाद पी आर बराबर स्टूडेंट अंडर रूट में 81 और 82 होता है, आप लोग को पता ही है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये हमारा पी आर का मान आंसर 82 हो जाता है। अब उसके बाद हमें क्यू आर का भी निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी निकालना है। तो आइए अब हम लोग क्यू आर का निकालते हैं। तो इस प्रकार से क्यू, इस प्रकार से आर, और क्यू का हमारा 0,1 है, तो यहाँ पर 0,1 कर लेते हैं। उसके बाद आर हमारा स्टूडेंट, आर हमारा
4,6 है, तो 4,6 कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 हो जाता है, x2 y2 हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन एक बात को ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी प्लस माइनस में थी, तो यहाँ पर अब की बार आपको माइनस में रखना है, ध्यान रखिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्यू आर के बीच की दूरी बराबर स्टूडेंट फार्मूला प्रयोग कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर स्टूडेंट मान को इसमें ला करके रखेंगे, तो x2 का मान देखिए कितना है, माइनस का 4 है, फिर माइनस x1 का आपका कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है स्टूडेंट, 6 है, माइनस y1 का कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्यू आर बराबर स्टूडेंट आपका आ जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो स्टूडेंट आपका 5 का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर स्टूडेंट आ जाएगा आपका 4 चौके 16, 5 25, और 16 अगर अब 25 को आप जोड़ते हैं तो क्यू आर बराबर आपका अंडर रूट में 41 आ जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आप सभी लोग को पूरा प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हमने तो एक ही पेज में पूरा प्रश्न हल कर दिया। अब आप लोग किस प्रकार हल करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है स्टूडेंट। 7वें प्रश्न को हमने छोड़ दिया है, उसको आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। उसमें 2 बिंदुएं मान करके दूरी ही निकालना है आप सभी को। दूरी का सूत्र लगा दीजिएगा, लेकिन उसमें फार्मूला मैं बता देता हूँ कि फार्मूला आपको कौन सा ध्यान रखना पड़ेगा, a + b + c का होल स्क्वायर ध्यान रखना पड़ेगा, तो उस फार्मूले पे वो सवाल लगेगा। आइए इस प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में का एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन a और b के बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो ये हमने -5,4 कर लिया और b हमने -1,6 कर लिया है। तो यानी हमें जो है एक बिंदु p ही निकालना है जो कि a और b से समदूरस्थ है। तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा स्टूडेंट। तो प्रश्नानुसार देखिएगा, समदूरस्थ है तो दूरी बराबर होगा प्रश्नानुसार। तो कौन AP बराबर होगा, AP बराबर होगा हमारा किसकी स्टूडेंट, BP के बराबर होगा, या PB कह सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं आप सभी लोग। तो चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि AP हमारा बराबर होगा स्टूडेंट किसके, AP हमारा होगा BP के बराबर। इस प्रकार से दोनों के लिए दूरी का सूत्र लगा देते हैं। दोनों के लिए AP के लिए हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों के लिए मान को रखते हैं, लेकिन पहले मान लेना है आपको। ये आपका x1 है, y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये भी आपका x1 है, y1 है। इस प्रकार से अब इसमें मान को ला कर रखे रखा जाए तो स्टूडेंट, तो इसमें मान को पहले रख दिया जाए। देखिए x2 का मान आपका कितना है, x2 का मान x है, माइनस x1 का मान -5 है तो +5 हो जाएगा, प्लस में y2 का मान देखिए आप सभी लोग कितना है, y2 का मान y है, माइनस y1 का मान आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बराबर में स्टूडेंट अंडर रूट में x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका x है, माइनस y1 का मान आपका यहाँ से रखना है, आपकी BP के लिए आपको यहाँ से रखना है, तो x1 का मान आपका -1 तो +1 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये चिन्ह माइनस में है, प्लस y2 का मान आपका y है, माइनस में y1 का मान आपका जो है स्टूडेंट, यहाँ से y1 का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हमारा ये क्या बन चुका है। तो सब फार्मूला बन चुका है, तो पहले इसका रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो स्टूडेंट दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा,
तो x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आपका इधर x प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट हट इस बार करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा। अब सबको फार्मूले में तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 5, उसके बाद प्लस वाई का स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे वाई गुणे 4, उसके बाद बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 1 प्लस उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाई गुणे 6 हो जाएगा। इस प्रकार से वाई गुणे 6 हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसको तोड़ करके लिखते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे आप सभी लोग। ये हो जाएगा आप सभी का एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो प्राप्त होगा वो अभी आप सभी लोग देखेंगे। ये 5 25 हो जाएगा, तो 25 प्लस 2, 1 मिनट, 5 25 प्लस ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 यक्स हो जाएगा यहाँ पर। 5 दूना 10 यक्स हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस का ये 10 यक्स, उसके बाद ये 4 दूना 8 वाई, माइनस का 8 वाई, उसके बाद बराबर इधर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 6 36 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 6 दूना 12 वाई हो जाएगा। इतना आपको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 25 और 25 50 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 यक्स माइनस का 8 वाई और प्लस का 50, उसके बाद बराबर में इधर आपका 36, इधर आपका 2x माइनस का 12 वाई और ये प्लस 36 एक 37 आपका इधर हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इस सारी वैल्यू को इधर ले आना है, तो 10x माइनस का 8 वाई प्लस का 50, उसके बाद स्टूडेंट 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 4 था तो 5 का स्क्वायर हो गया है, इसको 4 का स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 और 25 को जोड़ेंगे तो ये आपका 41 हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका 41 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका 41 ही रहेगा। उसके बाद अब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x और ये प्लस का 12 वाई हो जाएगा और ये माइनस का 37 हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर इसको चिन्हों के अनुसार हम जोड़ते घटाते हैं, तो 10x में से माइनस का 2x निकलेगा तो 8x बचेगा, उसके बाद में प्लस का स्टूडेंट यहाँ पर 12 वाई में से 8 वाई निकलेगा तो 4 वाई बचेगा, 4 वाई, और उसके बाद 41 में से 37 जाएगा तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप पूरे समीकरण में 4 से भाग कर देते हैं तो आपका जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 8x/4 माइनस का 4y/4 प्लस का 4/4 हो जाएगा, बराबर में 0। ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, 2x, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आपको जो प्राप्त होगा वो होगा 2x माइनस का y प्लस का 1 बराबर में 0। तो यानी अगर आप इसको हल करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो बिंदु हमें प्राप्त होगा वो कई बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो अगर आप इस समीकरण को हल कर देते हैं तो अपरिमित रूप से उसका अनेक हल प्राप्त होगा
तो इस प्रकार से आप इसकी जानकारी कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट प्रश्न संख्या 9 पे। देखिए प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा एक बिंदु P 5,0 इस वृत्त पर स्थित है तथा एक बिंदु Q है जो 6,8 इस वृत्त के बाहर स्थित है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें बताना है इस प्रश्न में कि क्या बिंदु ये हमारा वृत्त के बाहर स्थित है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक वृत्त बना लिया और इस वृत्त का जो स्टूडेंट मूल बिंदु है, इस वृत्त का जो केंद्र है ये हमारा एक मूल बिंदु बन रहा है। और स्टूडेंट इसमें बोला गया है एक बिंदु P है, तो इसके बाहर स्टूडेंट एक बिंदु P है जो कि 5,0 है। तो 5,0 मैं मान लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये चीज़ आपको जानकारी होगी, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ पर जो Q बिंदु है ये हमारा वृत्त के बाहर स्थित है। तो स्टूडेंट वृत्त के बाहर स्थित है। तो स्टूडेंट 6, क्यों हमारा एक बिंदु 6,8 जो है वृत्त के बाहर स्थित कर देते हैं 6,8। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ये मूल बिंदु है तो इसको वो मान लेते हैं और इसको C बिंदु मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा ये 5 जो है ये हमारा इस प्रकार से जो है 5,0 एक निर्देशांक भी है, तो यानी 5 ये हमारा इस त्रिज्या का भी काम करेगा। तो यहाँ पर ये हमारा इसका त्रिज्या भी हो जाता है इस वृत्त का, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर वो और C को हम एक बिंदु मान करके, यानी वो और C को स्टूडेंट हम एक बिंदु मान करके इनकी दूरी निकालते हैं। तो इनकी दूरी 5 है इस प्रकार से, और इनका निर्देशांक बिंदुओं का निर्देशांक हमारा जो है ये 0,0 है। उसके बाद C का निर्देशांक स्टूडेंट हमारा 5,0 है। इस प्रकार से अगर दोनों के बीच की दूरी हमारी स्टूडेंट जो है बराबर आ गई, तो यानी कि इसका मतलब बाहर स्थित है, और बराबर नहीं आए तो बाहर स्थित नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, वो और C के बीच की दूरी निकालते हैं। तो वो और C के बीच की दूरी का सूत्र जो है लगा देंगे हम लोग। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी O और C, तो OC का मान 5 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर, और इधर हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 और उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता, लेकिन स्क्वायर नहीं हटाएंगे, ऐसे रहने दीजिए, दूर रूट नहीं लगेगा तब। तो अब इसमें 5 25 हो जाएगा, उसके बाद बराबर x2, तो ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, y2 हो जाएगा। इसमें मान ला करके रख देते हैं। तो x2 का मान आपका 5 है, 5 माइनस x1 का मान आपका देखिए 0 है, तो 0 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 का मान आपका 0 है, माइनस y1 का मान आपका 0 है। एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग ये गलती कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये है कि हम इसको जो है स्टूडेंट y1 को y मान लेते हैं और x1 को x मान लेते हैं, y1 को y और x1 को x। और उसके बाद क्या कर देंगे, इधर स्क्वायर रहता ही है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से आपका 25 इज इक्वल्स, ये आपका x में से 0 जाएगा तो x का स्क्वायर, और प्लस y में से 0 जाएगा तो y का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर जो निर्देशांक आपका दिया गया है स्टूडेंट, इस मान को ला करके रख देना है। तो देखिए ये जो आपका Q दिया है ये 6,8, ये हमारा x है और ये हमारा y है।
इसमें मान को लाकर रखते हैं तो 25 बराबर x का मान आपका 6 है प्लस y का मान आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर। उसके बाद 25 बराबर ये हो जाएगा 6 36 प्लस 8 अठाएँ 64, तो ये हो जाएगा 25 बराबर स्टूडेंट 36 और 64 100 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी स्टूडेंट दोनों का मान हमारा बराबर नहीं आया है। तो जब दोनों का मान हमारा बराबर नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो है वृत्त के अंदर ही स्थित है। बिंदु 6, 8 जो है वृत्त के अंदर ही स्थित है। तो यहाँ पर हमने OC माना है, तो OC जो आया है ये हमारा स्टूडेंट इससे बड़ा आया है, तो 5 से बड़ा आया है, 5 से बड़ा आया है। इसलिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो है 100 हमारा बड़ा है स्टूडेंट 25 से। इसका मतलब ये जो है वृत्त के अंदर स्थित होगा। तो यानी प्रश्न का कथन यह सत्य है, वृत्त के बाहर स्थित है। अगर स्टूडेंट सॉरी हम गलत बोल गए हैं, ये बाहर स्थित होगा, अंदर नहीं स्थित होगा। इसका मतलब 6, 8 वृत्त के बाहर स्थित है, कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा OC था, अगर OC का मान स्टूडेंट 5 से इससे जो है अगर हमारा, तो OC का मान हमारा बड़ा है स्टूडेंट, OC का मान हमारा OC के बीच की दूरी बड़ा है 5 से। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि OC जो है बड़ा है किससे, 5 से, त्रिज्या से बड़ा है, तो कथन सत्य है कि बाहर ही स्थित होगा, 6, 8 बाहर ही स्थित होगा। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आते हैं हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 10 पे। इस प्रश्न में कहा गया है क्या बिंदु P -2, 4 त्रिज्या 6 और केंद्र C 3, 5 वाले वृत्त पर स्थित है। तो आइए यही बात लगभग हमें सेम प्रश्न में कहा गया है। आइए अब हम लोग इसको भी हल कर। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। इस प्रकार से एक वृत्त बना लेना है आप सभी को, और इसकी त्रिज्या जो है दी गई है, त्रिज्या इसकी स्टूडेंट दी गई है। यहाँ पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर कहा गया है। इस प्रकार से देख लीजिए आप सभी लोग। और उसके बाद इनके निर्देशांक स्टूडेंट दिए गए हैं, कितना कितना है आप देख सकते हैं। तो यानी ये जो C ये केंद्र का है, केंद्र C होता आप लोग जानते हैं। तो 3, 5 दिया गया है केंद्र का निर्देशांक, और बाहर वाला एक बिंदु P है जो आपका 2 -2, 4 दिया गया है। इस प्रकार ये बाहर का निर्देशांक है। अब उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसकी दूरी को निकालते हैं दूरी का सूत्र प्रयोग करके। तो C यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं P बिंदु, ये हमारा P है, ये जान लीजिए P है हमारा। तो CP के बीच की दूरी, तो इसको मानना पड़ेगा आपको x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो CP के बीच की दूरी, CP के बीच की दूरी बराबर स्टूडेंट फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। लाइए इसमें मान रखते हैं। तो CP इज इक्वल्स अंडर रूट में x2 का मान कितना है -2, फिर x1 का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान स्टूडेंट 4 है, माइनस y1 का 5 है। इस प्रकार हो जाएगा। तो CP इज इक्वल्स रूट में -2 -3 -5 हो जाएगा, प्लस -5 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर। तो उसके बाद CP बराबर अंडर रूट में -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो CP इज इक्वल अंडर रूट में 25 1 26 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो देखिए CP का जो मान आया है हमारा, और CP का मान पूरा मान हमारा त्रिज्या 6 है। तो यहाँ पर CP या PC जो आया है हमारा अंडर रूट 26 आया है। तो यहाँ पर 6 का मान हमारा बड़ा हो जाएगा, 6 का मान बड़ा हो जाएगा अंडर रूट 26 से, क्योंकि अंडर रूट 26 का मान दशमलव में आएगा, तो यानी 6 से छोटा ही आएगा।
इस प्रकार ये वृत्त के अंदर स्थित होगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यह वृत्त के अंदर स्थित होगा। निर्देशांक जो है स्टूडेंट, बिंदु P वाला जो है ये अंदर स्थित होगा, तो यहाँ लिख देते हैं यह वृत्त के अंदर स्थित होगा। अतः यह वृत्त के अंदर स्थित होगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।